हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू एल्जेब्रिक बेसिक वीडियोस। होपफुली आप लोगों ने बाकी चैप्टर ढंग से कर लिए होंगे और यू आर नाउ बैक इन द एल्जेब्रा, दैट इज द हायर लेवल मैथमेटिक्स। हम जो है थोड़ा सा बेसिक से बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 सीरीज आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे काफी सारी वीडियोस होंगी। आप स्टेप टू स्टेप ही चलना, सो दैट कि आपके बेसिक जो है साथ के साथ जो है क्लियर होते रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सम बेसिक कंसेप्ट। एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो हम 9 10th में जो हम लोग कर पा रहे हैं, अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जो हमने 9 10th में यहाँ पे फॉर्मूले किए हैं वहां पे उनकी एप्लीकेशन जो है यूज करेंगे हम लोग। मींस डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होंगे बट उनकी एप्लीकेशन होंगी न्यूमेरिकल फॉर्म, राइट। लेट मी जस्ट यूज दीज फॉर्मूलाज। देखो भी, अब जो जो फॉर्मूले यूज होते रहेंगे मैं साथ के साथ वीडियोस में आप लोगों को क्लियर करता रहूंगा, तो सारे के सारे फॉर्मूले एकदम से याद करने की लोड़ नहीं है आपको। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, आई जस्ट नीड अ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए होगा भाई, और इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में जो हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी चाहिए होगा हमें, राइट। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट बेटा। ये वाली चीज बच्चों बन रही होगी अपनी। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें चाहिए होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। दिस इज द क्यूब फॉर्मूला, और ये इक्वल टू क्या होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब minus 3ab and a minus b, right? This is what we have. Now third one, I just need third one, a plus b, next one a plus b whole cube, right? This is the fourth one formula, or this will become a cube plus b cube plus 3ab and a plus b in the bracket, right? This is the next one formula. And the next I just need individual cube, a cube plus यहाँ पे मुझे चाहिए b cube, right? ये इक्वल टू क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू, अब a plus b एंड ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई है ये सब ब्रैकेट के अंदर, a plus b a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। नेक्स्ट वन जो फॉर्मूला मुझे चाहिए बेटा, दिस इज इन द क्यूब फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, राइट। तो इट इज इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, और ये रहेगा ए स्क्वेयर, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इन प्लेस ऑफ नेगेटिव, ए बी एंड प्लस में बी स्क्वेयर, राइट। तो ये और भी बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, काफी सारे एडवांस फॉर्मूले भी अभी अपने पास हैं यहाँ पे, बट दिस इज द बेसिक जो हम इस वीडियो के अंदर यूज करने वाले हैं। तो दैट्स वाई मैं वही वाले फॉर्मूले पहले करा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ाते रहेंगे और फॉर्मूलेज जो है आगे आगे लिखते रहेंगे और उनको ड्राइव करते रहेंगे। तो होप आप लोगों को ये बिल्कुल बेसिक टू बेसिक आता होगा। हम इस वाले वीडियो में देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है और हमारे पेपर में क्वेश्चन किस वे से पूछे जाते हैं ऑन द बेसिक ऑफ दीज फॉर्मूलाज, राइट। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि पहले ये तो पता लगे कि क्वेश्चन में आता क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफी सारी सी कैलकुलेशन है। अगर आप इसको कैलकुलेटिव वे से सोल्व करने की ट्राई करोगे, आई डोंट थिंक कि ये इतना जल्दी आप लोग कर पाओगे, बट काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। इवन तो ये तो कैलकुलेटर से भी करोगे तब भी टाइम लेगा, क्योंकि आपको बार बार लिख लिख के जो है वहां पे करना पड़ेगा और काफी ज्यादा जो है बच्चों टाइम लग जाएगा। चलो हम सोल्व करने की ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, लेट से इनको लेट कर लेते हैं, इस वाली वैल्यू को ए लेट कर लेता हूं, दिस इज ऑल्सो ए, ये वाला भी ए होगा, ये आपका बी मान लेता हूं, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी। अगेन इन द डाउन देयर आई हैव ए मल्टीप्लाई में है बेटा ये, दिस इज अगेन ए, ये वाला बी होगा, राइट, दिस इज बी एंड बी। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो कि ये है क्या, आई कैन राइट इट एज इन द अप साइड आई हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और बेटा नीचे क्या है अपने पास, इन द डाउन देयर आई हैव ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, दिस इज पॉजिटिव इन द सेकेंड प्लेस, दिस इज पॉजिटिव, राइट। तो अब आप देख पा रहे हो कि इनका इनका टाइप क्या बन रहा है, बेसिकली टाइप बन क्या रहा है और चीज है क्या।
अब हम लोगों को क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पिक करनी है और इनको यहाँ पे यूज करनी है। तो इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले हैं, अगर इसी टाइप से मेरे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, क्यों ना मैं उस चीज को पहले सोल्व कर लूं, राइट, फॉर द फ्यूचर यूज मैं उनका कंसेप्ट जो है याद रखूं, दैट विल बी बेटर ना, क्योंकि बार बार अगर आप सोल्व करते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। चलो एक काम करते हैं, पहले इस चीज को सोल्व करने की ट्राई करते हैं। देखो आई हैव ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाय दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर मुझे इस टाइप का कभी भी फॉर्मेट मिलता है, अगर मुझे इस टाइप का कभी भी फॉर्मेट मिलता है, तो दिस विल बी द, इफ आई जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला इन द अपसाइड, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी, a minus b and a square plus ab plus b square, right, यही फॉर्मूला होता है। और इन द डाउन देयर आई ऑल्सो हैव सेम टर्म, दैट इज a square plus ab plus b square, right, द सेम टर्म। आई कैन कैंसिल आउट दीज टर्म्स, बिल्कुल सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इन द होल व्हाट आई गेट, इन द रिटर्न व्हाट आई गेट, आई जस्ट गेट दिस इज इक्वल टू व्हाट, a minus b only, राइट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी ओनली। तो दैट मीन्स कि जब भी मुझे इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, आई सिंपली गिव द रिजल्ट दैट इज a माइनस बी, इससे आगे नहीं बढ़ना है, मैं डायरेक्टली ये वाला जो रिजल्ट आपको आंसर दे रहा हूं। सेकेंडली भाई, सेकेंडली अगर यही रिजल्ट थोड़ा सा चेंज होके अपने पास आता है, चेंज होके अपने पास कैसे, इफ दे आस्क ए क्यूब और पॉजिटिव वाली स्टफ यहाँ पे हो, बी क्यूब डिवाइड बाई दिस इज ए स्क्वायर, अब देर इज माइनस, देर शुड बी माइनस ए बी एंड प्लस में बी स्क्वायर। अगर ऐसा कोई स्टेप मुझे देखने को मिलता है, आई कैन अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला इज व्हाट, दिस इज ए प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला बच्चों, दिस इज ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, लाइक दिस। ओके, डिवाइड में सेम टर्म अगेन, वी हैव ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस में बी स्क्वायर, राइट। अब आई कैन सी कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो इन द रिटर्न व्हाट आई गेट, आई जस्ट गेट a plus b only, this is what I will left if I divide this with this, राइट। तो इन शॉर्ट आप तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आए होगा कि जब भी आपका क्यू वाला फॉर्मूला वहां पे अप्लाई हो रहा होगा, तो आई विल जस्ट गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी ओनली। अगर आपका पॉजिटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, पॉजिटिव आई मीन टू से a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला, देन आई विल जस्ट गिव द रिजल्ट a प्लस b ओनली। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आया होगा। अब इसी के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं, लेट्स अप्लाई देम। देखो सेम कंसेप्ट बन रहा है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट a माइनस बी, राइट, क्योंकि नेगेटिव है तो रिजल्ट किस में लिखेंगे, a माइनस बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा अपने पास, दिस इज a माइनस बी ओनली, दैट इज आई थिंक सो a एंड b की अलग अलग वैल्यू हमें गिवन है, 143 में से 123 को जो है माइनस करना पड़ेगा, और आई विल लेफ्ट विद 20 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करना वहां पे किफायती नहीं रहता, तो फास्टली उन चीजों को करने के लिए जो है आप लोग ये काम कर सकते हो, काफी फास्टली आंसर निकल जाएगा। एक और ट्राई करते हैं कुछ इसी टाइप का, लेट्स सी one more example. You can see the second one question is same again. We have a, this is a, this is again a, this is again a, this is b, and this is b, again this is b, right, again this is a, this is a, b, and again this is what, b and b. So I'll get the same format again. What is the same format, a cube minus b cube, right, divide by में we have a square plus ab plus b square, right, or we know that when we get this format the answer should be equal to a minus b only, right। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। अब this time we know that the answer is equal to what, 212 is positive और negative 345, राइट। तो नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, माइनस कर लेते हैं 345 में से, लेट्स जस्ट सब्ट्रैक्ट 212, तो यहां से बेटा 3 आएगा, यहां से आपका अगेन 3 आएगा,
राइट। तो यहां से आपका 1 आएगा और दिस इज नेगेटिव। ये जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। तो अब आपने यही चीज याद रखनी है, तो फास्टली इस चीज का आंसर देना है नेक्स्ट टाइम। जैसे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, होपफुली कंसेप्ट जो आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखो भाई, अब आपका गिवन क्या है, वैल्यू अगेन आप देखो, ये अगेन सेम ए क्यू बन रहा होगा, ये वाला बी क्यू बन रहा होगा। आई विल जस्ट राइट द माई आंसर डायरेक्टली एज ए माइनस बी ओनली, क्योंकि डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, यूज मैं करा चुका हूँ। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, 545 में से डायरेक्ट 345 मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा और आई विल जस्ट डायरेक्टली गेट 200, राइट। दोस्तों जो है मेरा आंसर आ जाएगा और दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि a माइनस बी 545 है और 345 है। दोस्तों जो है आपका डायरेक्टली आंसर होगा, सेकंड्स में आप लोग वहां पे आंसर निकाल पाओगे। एक और ट्राई करते हैं सेम क्वेश्चन। अब दिस टाइम आई हैव अ पॉजिटिव वैल्यू देयर, दैट इज व्हाट, ये वाला a, दिस मीन्स ये b होगा, ये b होगा और ये b होगा। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, तो इट विल बी ए फॉर्मेट ऑफ पॉजिटिव वाला फॉर्मेट। पॉजिटिव वाला फॉर्मेट क्या कराया मैंने, ऊपर ए क्यूब बी क्यूब होगा, नीचे आपका ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर बन रहा होगा। यू कैन सी देयर इज ए, दिस इज ए बी और दिस इज बी बी, और ये नेगेटिव वाला पार्ट बीच में यहाँ पे है, ये रहा नेगेटिव वाला पार्ट, राइट। तो फॉर्मेट के हिसाब से इसका आंसर क्या बन रहा होगा, अगेन आई विल से द डायरेक्टली द आंसर वुड बी इक्वल टू नाउ द पॉजिटिव a प्लस बी ओनली। तो ये जो है आपका आंसर बनना चाहिए। अब भाई वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है हमें, a की वैल्यू गिवन है मुझे 877 और b की वैल्यू गिवन है 223। तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा 100, राइट। तो 1100 जो है आपका आंसर बन जाएगा किसका, इस पूरे फॉर्मेट का। अगर आप सोल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर भी 1100 ही आ रहा होगा, बट आपने ट्रिक से सेकंड्स में ही आंसर निकाल लिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यू कैन सी वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ये सारी चीज मेरे पास ए क्यूब बन रहा होगा, ये सारी चीज मेरे पास बी क्यूब बन रहा होगा, राइट। तो बीच में पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव वाला फॉर्मेट होता है तो वी ऑलवेज नीड टू गिव आंसर ए प्लस बी बाय यूजिंग द प्रीवियस एक्सप्रेशन, राइट। वहां पे ड्राइव कराया है मैंने। तो भैया अगर अगेन आंसर आप निकालना चाहोगे, ए की वैल्यू मेरे पास 441 है, बी की वैल्यू मेरे पास 345 है, राइट। जस्ट ऐड करना है, 516 बना होगा, 4 प्लस 4 8 बना होगा, 4 प्लस 3 7 बना होगा। तो ये जो है बेटा आपका आंसर यहाँ से जो है आ जाएगा डायरेक्टली। काफी सा आंसर, जस्ट द सब्ट्रैक्शन आपको वे पता होना चाहिए, उसके बाद तो आप सेकंड्स में भी आंसर निकाल लोगे, राइट। एक और ट्राई करते हैं बच्चों, ट्राई दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने फॉर्मेट जो है चेंज करने की ट्राई किया, पर डोंट वरी अबाउट दैट, कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर कैलकुलेशन पेपर में करोगे तो क्वेश्चन कभी भी निकल नहीं पाएगा। करें क्या आप, लेट्स सी, मैं इसको ए मान लेता हूं, ये वाला होगा माइनस का बी, राइट। ये वाला अगेन ए होगा, पॉजिटिव बी होगा, राइट। दिस इज इक्वल टू ए स्केयर होगा, ये आपका बी स्केयर होगा और दिस इज पॉजिटिव, ओके। अब इन द अप साइड वी हैव स्केयर्स आल्सो, स्क्वेयर्स ऑल्सो। अब देखो, अब बीच में पॉजिटिव है, याद रखना, अगर मैं स्क्वेयर खोलता हूं तो आई विल गेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। पहले वाला नेगेटिव वाला है, याद रखो, तो -2ab होगा, -2ab, राइट। उसके बाद ये ब्रैकेट और देयर इज अ पॉजिटिव सिंबल, अगेन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड पॉजिटिव 2ab, राइट। इन द डाउन देयर आई ऑल्सो हैव ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, राइट। आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। जो भी ये वैल्यूज हैं मैंने उसको सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा है, ABCD के फॉर्म में, और कुछ भी नहीं किया। यू कैन सी अगर मैं ये ब्रैकेट खोलता हूं तो ये वैल्यूज जो है कट डाउन हो जाएगी 2ab से 2ab, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये 2, ये क्या है, ए स्केयर बी स्केयर, ये 2 टाइम्स है बेटा, तो आई कैन राइट इट एज 2 टाइम ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इन द अप साइड, राइट, डिवाइड बाई डाउन देयर आई ऑल्सो हैव अगेन ए स्केयर प्लस बी स्केयर, राइट। सेम है, दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। इफ आई कैंसिल आउट आई विल जस्ट गेट 2, राइट। अब ये 2 रह गया होगा। अब यू कैन सी कि इस 2 के अंदर a या b कोई भी चीज नहीं बची है, कोई एल्जेब्रिक वैल्यूज नहीं बची है, ABCD नहीं रही है, वेरिएबल नहीं रहा है। इसका मतलब इट इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ दीज वैल्यूज।
फर्क नहीं पड़ता कि इस 112 की जगह पे 100 है, फर्क नहीं पड़ता कि इस 227 की जगह पे 50 है, यहाँ पे वैल्यूज चाहे कुछ भी हो बट आंसर विल बी ऑलवेज 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए बी तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया ना, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वहां से आप डायरेक्टली समझ पाओगे। आप देखो, अगर इस फॉर्मेट में बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, अगर आप मेरे से आंसर पूछना चाहते हो, आई विल डायरेक्टली गिव आंसर टू, आई विल जस्ट डायरेक्टली गिव आंसर टू, क्योंकि अभी अभी हमने सेम चीज जो है बेटा यहाँ पे ड्राइव की है, क्योंकि यहाँ पे ए बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर ए बी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो हमें उस क्वेश्चन को आगे करने की लोड़ नहीं है, ए बी में हम नहीं करेंगे, बट डायरेक्टली इस टाइप का जब भी फॉर्मेट आता है, डायरेक्टली जो हम लोग आंसर क्या देंगे, टू दे रहे होंगे, क्योंकि यहां से सेम काम वही होगा। दिस विल बिकम ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाई टू ए बी कैंसल आउट होगा, और अगेन ए स्केयर बी स्केयर बचेगा, वो कैंसल आउट होगा और आपके पास 2 रह जाएगा। अगेन द सेम स्टफ आई मीन टू से, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, इसमें भी सेम, अगर अगला आंसर देना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या आंसर दोगे, 2 आंसर दोगे, करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन एक ही बार ही किया जाता है, उसके बाद उसकी सिर्फ एप्लीकेशंस यूज की जाती है, बिल्कुल डायरेक्टली आप इसका आंसर दे सकते हो। चलो जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मेट जो है अपग्रेड करने की ट्राई की है क्वेश्चन की। आप देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, पी की वैल्यू आपको गिवन है और यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके जी, आप देखो जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन पेपर में दिया जाता है, वो कभी भी आपसे ये नहीं चाहता है कि आप पी की वैल्यू जो कि 124 है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, वो कभी भी ये चीज नहीं चाहता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे कोई तो एल्जेब्रिक फॉर्म बन रही होगी ना, अब उसके लिए कोई हिंट भी गिवन होगा। ऐसे तो दुनिया भर के एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, दुनिया भर के एक्सप्रेशन बनते हैं, इक्वेशंस बनती हैं, उनको हम कभी भी याद नहीं रख सकते हैं। तो उस चीज के लिए हिंट क्या अपना, यहाँ पे उसने क्यूब रूट ट्राई किया है, राइट। उसने क्यूब रूट ट्राई किया है बेटा, अगर उसने क्यूब रूट ट्राई किया है दैट मीन्स कि कोई क्यूब का फॉर्मूला बन रहा होगा। स्क्वायर करता तो स्क्वायर का, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, लेट्स से एक्स की पावर 2 और उसका 1/2 पावर हो तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ऐसे ही अगर एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर ले लेते हो, लेट्स से इसकी पावर 3 और उसकी पावर 1/3 हो तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो वही चीज वो कुछ यहाँ पे यूज करना चाहता है, कैसे, दैट मीन्स ये जो चीज बन रही होगी ये समथिंग क्यूब की फॉर्म में बननी चाहिए, राइट। अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं, दिस इज ए फॉर्म ऑफ व्हाट, ए प्लस बी का क्यूब बन रही होगी बेटा, ये देखो प्रूव करके दिखा देता हूं सो दैट कि आपको फ्यूचर में वो चीज याद भी रहे। ये क्या बन रही होगी, ए प्लस बी का क्यूब बन रही होगी। बस मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ए एंड 1 ले रहा हूँ, राइट। 1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेकंड वेरिएबल मेरे पास जो है 1 है। देखो ये क्या बनेगा, दिस इज ए क्यूब बनेगा, 1 की क्यूब बनेगा, प्लस 3 टाइम ऑफ ए एंड ए प्लस 1 बनेगा, राइट। चलो अभी सोल्व कर लेते हैं इस चीज को। आई हैव ए क्यूब प्लस 1, 1 को बाद में लिख लेता हूं यहाँ पे 1, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 3a स्क्वायर, और भाई अगेन 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, दिस विल बिकम 3 टाइम ऑफ ए, एंड बाद ये वाला 1 मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख लिया, राइट। तो अब इस चीज को भी अंदर देखो, दिस इज पी स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बनेगा, पी क्यूब बनेगा, राइट। इस पी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3p स्क्वायर बनेगा, इस वाले p को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3p बनेगा, प्लस में क्या होगा आपके पास 1 होगा। आप इस फॉर्मेट को जरा मैच तो करके देखना आपने इस क्वेश्चन के साथ, क्या वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है, राइट। वो क्या हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है। तो बेटा अब आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मेट को जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट को कैसे चेंज करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज p प्लस 1 की क्यूब, और उसका क्या है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, पावर 1/3, राइट। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स कि आंसर मेरा क्या बन जाना चाहिए, p प्लस 1 बन जाना चाहिए। अगर मेरा आंसर p प्लस 1 बन जाना चाहिए तो आई विल डायरेक्टली गिव आंसर p प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 124 प्लस 1 ओनली, राइट। तो बच्चों इसका आंसर क्या बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आपका जो है आंसर आ रहा होगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इन शॉर्ट अभी आप लोगों ने क्या समझा,
उस चीज को समझने के ट्राई करते हैं कि अगर जो फॉर्मूले गिवन है वो डायरेक्टली नहीं पेपर में आते हैं, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, और हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उनको अप्लाई करके फर्दर अपना आंसर निकालना पड़ता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको वेरिएबल की एप्लीकेशन जो है समझ आई होगी कि कुछ एक फॉर्मूले क्या होते हैं डायरेक्टली वेरिएबल में यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन। दिस इज द वे ऑफ अलजेब्रा फॉर्मूला यूज इन न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो लेट्स सी बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।